देयर आएगा तो फिर इज़ या आर आएगा, चाहे नो लगाएं या नॉट एनी लगाएं। जो बच्चे 10th पढ़े हैं उनको पता है कि जब पास्ट में चला जाएगा तो वहाँ पर वाज और वेयर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ देयर। देखिए देयर का मतलब क्या होता है। देयर का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता देयर का अर्थ। यहाँ पर तो देयर जब कुछ नहीं होता तो ये किसके लिए आता है, कहाँ पर आता है? तो देयर का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कब आता है। तो कब आता है? जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे यहाँ 5 लड़के हैं तो देयर आर 5 बॉयज़ हेयर, देयर आर 5 बॉयज़ हेयर। वैसे लिखा है वहाँ 5 लड़के हैं, तो यहाँ लिखा देयर आर 5 बॉयज़ देयर। अब यहाँ पर हेयर और देयर, हेयर मतलब होता है यहाँ और देयर मतलब वहाँ, ये तो पता है। लेकिन ये जो देयर है, यही जो वर्ड है, इसी के लिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। अब कर्ता के स्थान पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पढ़े हैं, यहाँ 5 लड़के हैं, कहीं पे बता रहा, कहीं वहाँ 5 लड़के हैं, यहाँ पर होना ना होना दर्शाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर देयर आया है। तो चलिए फिर इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। जैसे लिखा है एक वचन साथ यानी कि सिंगुलर के साथ इज आता है, जैसे देयर इज। वैसे ही बहुवचन के साथ आर आता है, जैसे देयर आर। तो चलिए फिर इसमें हम पॉजिटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। और पॉजिटिव वाला सेंटेंस देखने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। जैसे देयर आएगा तो फिर इज़ या आर आएगा। यहाँ पर हमें पता है देयर कहाँ पे आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। फिर इज़ आएगा या आर आएगा, हमें पता है एक वचन के साथ इज़ आएगा और बहुवचन के साथ आर आएगा। प्लस नाउन आएगा, नाउन मतलब समझ लो यहाँ पर नाम ही आएगा, नाम ही है। उसके बाद फिर इन या एट प्रीपोजिशन आएगा, प्लस प्लेस आएगा अगर होगा तो। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर जो डमी वर्ड देयर है इसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कहेंगे देयर। अब यहाँ पर जो इज़ और आर है ये किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें पता है यहाँ पर प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। तो देखिए देयर के बाद क्या आएगा? आर, देयर आर। तो क्या है? 40 स्टूडेंट्स, ऐसे लिख दो 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कहाँ पर ये आ रहा है? उत्तर कहाँ पर? प्रश्न आ रहा कहाँ पर? तो मेरी कक्षा में यानी कि इन माई क्लास। मेरे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। ऐसे ही दूसरा है मेरे कक्षा के सामने, मेरे घर के सामने एक बाग है। मेरे घर के सामने एक बाग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर। फिर क्या आएगा? नाउन कौन सा है? ये एक बाग है। क्या है? देयर एक बाग है यानी कि इज। देयर इज़ अ गार्डन, देयर इज़ अ गार्डन। अब कहाँ पर है? तो इन मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या होम। तो मेरे घर के सामने क्या है? एक बाग है। ऐसे तीसरा क्या है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 वर्ष। तो कहेंगे देयर तो महीने हैं, तो देयर क्या आएगा? फिर आर, देयर आर कितने? 12 मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स। अब किसमें? एक वर्ष में यानी कि इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। ठीक है, देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर। ठीक है। ऐसे गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं। तो गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं, इसका क्या होगा? जैसे होगा देयर। यही से बन रहा है पूरा, देख लीजिए। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे, बस हम नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ या आर लगाएंगे। इसी प्रकार देखिए इज़ या आर लगाएंगे। फिर देयर के बाद क्या आएगा? 2 सींग। तो 2 सींग का क्या होगा? आर आएगा। 2 सींग, देयर आर 2 सींग का होता है हॉर्न, देयर आर 2 हॉर्न्स। अब कहाँ? गाय के सिर पर, तो सिर पर आ गया यानी कि इसके ऊपर है। ऑन दी हेड ऑफ किसके? तो गाय के यानी कि काउ, ऑन दी हेड ऑफ काउ। तो ये हमारा पॉजिटिव कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो चलिए फिर अब हम नेगेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए इसमें इज़ या आर के बाद नॉट, कि नॉट यानी कि नहीं के लिए नॉट लग जाती है। नॉट नहीं लगता है, यहाँ पर नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नो लगाते हैं। इसमें
इज़ आर के बाद नॉट नहीं नो लगाते हैं। जैसे दिया है देयर, फिर इज़ या आर, फिर नो और प्लस नाउन प्लस इन या एट प्लस प्लेस। यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर नो लगाएंगे या फिर यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकते हैं नॉट, लेकिन नॉट आएगा, नॉट के साथ में एक चीज़ और आएगा एनी, चाहे नो लगाएं या नॉट एनी लगाएं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया है, जैसे इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, यानी कि इसका क्या लिखेंगे हम, देयर से स्टार्ट होगा, देयर, फिर क्या है एक भी स्कूल, देयर इज़ नो स्कूल, देयर इज़ नो नॉट लगाएं, देयर इज़ नॉट एनी स्कूल। अब कहाँ, इन दिस विलेज, देयर इज़ नो एनी स्कूल इन दिस विलेज। अब दूसरा है इस टोकरी में फल नहीं है, इस टोकरी में फल नहीं है, देयर तो यहाँ पर फल है, देयर आर नो फ्रूट्स, देयर आर नो फ्रूट्स। अब कहाँ, तो इस टोकरी में, यानी इन दिस बास्केट, देयर आर नो फ्रूट्स इन दिस बास्केट। इस घर में बच्चे नहीं हैं, तो इसका क्या होगा बताओ, इसका होगा देयर, तो बच्चे नहीं हैं तो यहाँ की आर आएगा, देयर आर नो चिल्ड्रेन। अब कहाँ पर, तो यानी कि इस घर में, इन दिस हाउस। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर हम चलते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर, इंट्रोगेटिव पर। चलिए दोस्तों, अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव पर पढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको इस पूरे क्लास का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ये PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इसमें इज़ या आर देयर के पहले आ जाता है, यानी कि क्या होता है, इज़ या आर देयर के पहले आता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में देयर है, देयर के बाद आता था इज़ या आर, तो देयर के पहले आ गया इज़ या आर, तो इज़ या आर प्लस नाउन प्लस इन या एट प्लस प्लस, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे कितने का अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मनी। और हाउ मनी कब लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे, तो जब काउंटेबल होंगे, जैसे कमरे में मनुष्य, किताबें, यानी कि मनुष्य को गिना जा सकता है, किताबें को भी गिना सकता है, काउंटेबल यानी कि जो गिना ही जा सकता है। अब यहाँ पर कितना या कितने के अंग्रेजी होगा हाउ मच। ओनली वेट और मेज़र के साथ, यानी कि जहाँ पर भार और क्या हो, जहाँ पर माप हो, जहाँ पर भार माप हो, जैसे हम कहते हैं दूध, चीनी, लंबाई, चौड़ाई, दूरी आदि, तो ये सब के साथ में क्या आएगा, ये सब के साथ में हाउ मच आएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल करेंगे। जैसे लिखा है, क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है, तो इसके अंग्रेजी क्या होगी, पहले इज़ या आर आएगा। तो यहाँ पर शहर की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा। एक शहर की बात है क्योंकि तुम्हारे शहर की बात कर रहा है ना, तो इज़ देयर कॉलेज, इज़ देयर एनी कॉलेज, एनी लगा सकते हो, कोई नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। इज़ देयर कॉलेज। अब कहाँ पर, तुम्हारे शहर में, इन योर शहर, सिटी लिखो या टाउन लिखो, टाउन इज सिटी, इन योर टाउन। इज़ देयर एनी कॉलेज, इज़ योर टाउन या सिटी, ठीक है। ऐसे तुम्हारा दूसरा है, क्या तुम्हारे गांव में कुआं है, तो क्या आएगा, इज़ देयर वेल, इज़ देयर अ वेल, क्योंकि तुम्हारे गांव में बात करें तो एक भी कुआं है, यानी कि एक कुआं है, मतलब क्योंकि तुम्हारे गांव के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि एक कुआं तो कम से कम होगा, इसलिए एक यहाँ पर लगाया ही जाता है जब कुछ नहीं होता तब। तो इज़ देयर अ वेल। अब कहाँ पर, इन योर टाउन, इन योर गाँव, विलेज, इन योर विलेज। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा टफ सेंटेंसेस हो जा रहे हैं। हम आपको PDF में अगर कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पर आपको एकदम इजी सेंटेंस देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पर बनाने से। ये तो डिलाइट बुक में था, थोड़ा टफ भी है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अगला देखिए।
तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं तो इसका अंग्रेजी आएगा सॉरी। ये सेंटेंस इस प्रकार का है जो यहाँ पर था, कितना, कितना जो यहाँ पर था, कितना या कितने वाला, ये वाला। तो देखिए कैसे होगा, तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी, यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, इसके साथ में ये भी ले लेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब हाउ मैनी कितने विद्यार्थी हैं, अब कहाँ, इन योर क्लास, इन योर क्लास। एक चीज़ सारे में भूल गए, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये थे यहाँ पर इससे कुछ सेंटेंस। अब चलिए हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और सीखते हैं कि इसके बारे में क्या है, इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने नोट में एक पॉइंट और लिखे हैं, जिससे कि इस प्रकार के वाक्यों में जब था, थी, थे लग जाए तो वहाँ इज़ या आर की जगह वाज या वेयर ले जाता है। यानी कि जो बच्चे टेंस पढ़े हैं उनको पता है कि जब पास्ट में चला जाएगा तो वहाँ पर वाज और वेयर हो जाएगा। तो देखिए जैसे सारे नियम वही वाले हैं जो हाई वाले वाक्यों में हैं, यानी कि जो हाई वाले वाक्यों में पिछले वाले वाक्यों में थे उसी वाले सारे नियम यहाँ पर लगेंगे। बस यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर था, जब था आ जाएगा या थी आ जाएंगे, थे आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज या वेयर हो जाएगा। अब वाज ये कहाँ पर लगेगा, वेयर कहाँ पर लगेगा, तो वाज लगेगा सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में, और वेयर लगेगा प्लूरल के साथ में। अब देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर हमने तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं। जैसे दिया है पॉजिटिव में क्या, कक्षा में एक अध्यापक था, यहाँ पर हमने था हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ पर था आ गया है। तो अब था के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। अब जैसे कहें हमने देयर, अब क्या है यहाँ पर इज़ आएगा या वाज आएगा या वेयर आएगा। तो यहाँ पर एक अध्यापक की बात चल रहा है तो यहाँ पर वाज आएगा। देयर वाज क्या, एक, यानी कि देयर वाज अ टीचर, देयर वाज अ टीचर। अब कहाँ पे, कक्षा में, इन क्लास, इन दी क्लास, इन दी क्लास, दे बोल गए तो ठीक है, था लगा लो, इन दी क्लास। अब नेगेटिव, कक्षा में छात्र नहीं थे तो कहाँ, या भी क्या आएगा, देयर वाज नो, क्या आएगा, देयर वाज नो स्टूडेंट। अब कहाँ पर, इन दी क्लास, देयर वाज नो स्टूडेंट इन दी क्लास। अगर स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा, जो ठीक है। क्या कार्यालय में कोई था, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज या वेयर पहले आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो क्या आएगा, कोई था यानी कि समवन, तो क्या आएगा, वाज देयर समवन। क्या, कार्यालय में कोई के का होता है, समवन वाज देयर समवन। अब कहाँ पर, कार्यालय में, इन द ऑफिस। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, तो जिसको पढ़ के आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो हम पीडीएफ में आपको इसका बेसिक सेंटेंस सारे दे देंगे, जिससे आप बना के वहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कमेंट करिएगा। तो चलते हैं इसके हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए